India's new rental laws 2026 लैंडलॉर्ड्स एंड टेनेंट्स मस्ट वॉच। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। सोचिए एक लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी रिक्लेम करना चाहता है लेकिन टेनेंट रिफ्यूज कर देता है, या फिर एक टेनेंट को बिना नोटिस के रेंट हाइक मिलता है और वो हेल्पलेस फील करता है। ऐसे ही हजारों डिस्प्यूट्स इंडिया का रेंटल मार्केट में चल रहे थे, मेसी, कंफ्यूजिंग और टाइम कंज्यूम। अब पिक्चर बदल गई है। मॉडल टेनेंसी एक्ट लेकर आया है एक नया सिस्टम जहां लैंडलॉर्ड्स को क्लैरिटी मिलेगी, टेनेंट्स को प्रोटेक्शन मिलेगा और डिस्प्यूट्स जल्दी सॉल्व होंगे। अगर आप लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट और नए रेंटल लॉज के मेज में फंस गए हो तो जो आपको नहीं पता होगा वो आपको महंगा पड़ सकता है। स्टिक अराउंड, क्योंकि हम कंफ्यूजन को कट करके आपको क्रिस्टल क्लियर इनसाइट्स देंगे कि ये लेजिस्लेटिव शिफ्ट्स आपके राइट्स और ऑब्लिगेशन के लिए क्या मतलब रखते हैं। तो व्हाई अ न्यू लॉ? सबसे पहले क्यों जरूरी था? इंडिया का रेंटल लैंडस्केप आउटडेटेड था, रिटन एग्रीमेंट्स रेयर होते थे, एविक्शन मेसी था और डिस्प्यूट सिविल कोर्ट्स में सालों तक पेंडिंग रहते थे। इसलिए मॉडल टेनेंसी एक्ट आया है क्लैरिटी देने के लिए, टेनेंसी को फॉर्मल बनाने के लिए और डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए। और क्योंकि एक मॉडल एक्ट है, स्टेट्स अपने हिसाब से अडॉप्ट और अडेप्ट कर सकते हैं। लैंडलॉर्ड्स के लिए न्यू रूल्स, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब लैंडलॉर्ड के लिए भी क्लियर रूल्स हैं। एविक्शन प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया है। अगर टेनेंट रेंट नहीं देता है या एग्रीमेंट तोड़ता है, लैंडलॉर्ड के पास क्लियर लीगल ग्राउंड्स है प्रॉपर्टी रिक्लेम करने के लिए। लेकिन लैंडलॉर्ड्स अनलिमिटेड सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं मांग सकते। रेसिडेंशियल के लिए मैक्स 2 मंथ्स रेंट और कमर्शियल के लिए 6 मंथ्स रेंट। साथ ही मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी क्लियर हो गई हैं। स्ट्रक्चरल रिपेयर्स लैंडलॉर्ड करेगा और टेनेंट कॉस्ट डैमेजेस टेनेंट को फिक्स करने होंगे। मतलब दोनों तरफ अकाउंटेबिलिटी सेट हो गई है। टेनेंट्स के लिए इनहैंस्ड राइट एंड प्रोटेक्शन, टेनेंट के लिए भी प्रोटेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गई है। अब रिटन टेनेंसी एग्रीमेंट्स मैंडेटरी है, रजिस्टर्ड और डिटेल्ड, जिसमें रेंट ड्यूरेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर लिखी होगी। रेंट हाइक्स आर्बिट्ररी नहीं हो सकते, लैंडलॉर्ड को प्रॉपर नोटिस देना होगा और लिमिट्स फॉलो करनी होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, टेनेंट्स के ऑक्यूपेंसी राइट्स प्रोटेक्ट है। टेनेंसी के एंड पर फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा और लैंडलॉर्ड बिना नोटिस के एंट्री नहीं कर सकते। प्राइवेसी और स्टेबिलिटी दोनों सिक्योर होगी। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब सवाल आता है, अगर फिर भी डिस्प्यूट हो जाए तो? सिविल कोर्ट्स के एंडलेस डिलेज के बजाय मॉडल टेनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस करता है रेंट अथॉरिटी, जो लैंडलॉर्ड टेनेंट इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। साथ ही रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं जो स्पेशलाइज्ड और फास्टर डिसीजन देंगे। रेंट एरियाज, पोजीशन, मेंटेनेंस डिस्प्यूट सब यहाँ निपट जाएंगे। मतलब अब जस्टिस जल्दी मिलेगा। नेविगेटिंग द फ्यूचर की टेकअवेज। तो अब आपको क्या करना है? अगर आपके पास एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं, उन्हें अपडेट करना जरूरी हो सकता है। लॉन्ग टर्म में ये एक्ट रेंटल मार्केट को फॉर्मलाइज करेगा, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा और शायद नए चैलेंजेस भी क्रिएट करेगा। रिलायबल इन्फो के लिए हमेशा ऑफिशियल गवर्नमेंट रिसोर्सेज और लीगल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करें। तो दोस्तों, मॉडल टेनेंसी एक्ट एक नया चैप्टर खोल रहा है इंडिया के रेंटल हाउसिंग सेक्टर में। लैंडलॉर्ड्स के लिए क्लैरिटी, टेनेंट्स के लिए प्रोटेक्शन और दोनों के लिए फास्टर जस्टिस। आपको क्या लगता है, ये एक्ट रेंटल मार्केट को सिंप्लीफाई करेगा या कॉम्प्लेक्स? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और फॉलो एंड सब्सक्राइब अपनी 24 फॉर मोर सच अपडेट्स।